साथियों, तो आइए आज एक नया सेगमेंट शुरू करते हैं जो अभी 20 जनवरी को 2021 20 जनवरी को जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था उसका एंड हुआ और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आए। जो ट्रम्प वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे और जो बाइडेन है ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने आते ही जो एक स्लेव थे, हैरी टबमैन, इनको जो $20 का जो वहाँ का $20 का चलता है रुपया, उसमें जो स्लेव हैं हैरी टबमैन, इनको इनका फ़ोटो उस पर लगाया है। और इस नोट पे पहले प्रेसिडेंट का, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनका जो फ़ोटो है वो लगा था। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। ये पहले से जो चला आ रहा था वो है $20 का। और इसमें देखिए जो एक तरह से वहाँ का जो फेडरल बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है, ऐसे यूएस में फेडरल बैंक है। और ये हैं स्लेव, इनको ये फ्रीडम फाइटर थी और इनकी फ़ोटो लगाई गई है। अब तो आइए आगे इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। The Biden administration has said it will seek to push forward a plan to make anti-slavery Harriet Tubman the face of a new $20 bill. A note featuring M.S. Tubman, who was born a slave in about 1822, was originally due to be unveiled in 2020. The U.S. Treasury said she would replace former President Andrew Jackson, a slave owner. अब यहाँ पर जो ये MS थम्मन है, इनका जो फ़ोटो है वो $20 पे $20 पे लगाया जा रहा है। और इनका जो जन्म है वो 1822 में हुआ था। और ये ओरिजिनली जो हैं वो एक तरह से स्लेव थी। और इन्होंने एक तरह से स्लेव मूवमेंट शुरू किया था और स्लेवरी को हटाने के लिए बहुत बड़ा काम किया था, स्लेव के उद्धार के लिए। तो जो यूएस की ट्रेजरी है, जो वहाँ का ख़जाना है या जो वहाँ के बैंकिंग सिस्टम है, वहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। और जो प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन है, ये स्लेव ओनर भी थे, मतलब इनके अंडर में स्लेव थे। तो इनकी फ़ोटो हटाई जा रही है और उनकी लगाई जा रही है। तो एक स्लेव को एक तरह से एक दास को रखते थे और एक दास को बचाते थे। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होने जा रही हैं। बट द इफ़र्ट वॉज डिलेड अंडर फार्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हु ब्रांडेड इट प्योर पॉलिटिकल करेक्टनेस। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो फार्मर हो चुके हैं प्रेसिडेंट यूएस के, उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसे ही ठीक रहना चाहिए। नाउ प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ रिव्यूड द प्रोजेक्ट विद वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन पास्की, टेलिंग रिपोर्टर द ट्रेजरी वॉज एक्सप्लोरिंग वे टू स्पीड अप द प्रोसेस। अभी जो बाइडेन है, इन्होंने कहा है अपने जो प्रेस सेक्रेटरी जेन पास्की हैं, वो जेन पास्की ने फिर रिपोर्टर को कहा है कि हमारी जो ट्रेजरी है वो बहुत तेज़ से काम कर रही है और ये सारा चीज़ जल्दी से ही हो जाएगा। द मूव वुड मेक MS थम्मन द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू अपीयर ऑन अ US बैंक नोट एंड द फर्स्ट वुमन फॉर मोर देन 100 years। अभी जो ये पहली अफ्रीकन अमेरिकन होंगी जो US के बैंक नोट पे अपीयर होंगी, और ये पहली महिला होंगी 100 सालों में जो मतलब मुद्रा में या एक तरह से जो नोट हैं उस पे आएंगी $20 पर। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आवर नोट्स आवर मनी। इफ़ पीपल डोंट नो what a note is, reflect the history and diversity of our country, and Harriet Tubman's image gracing the new $20 note would certainly reflect that। जो पास्की हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो इस समय वाइट हाउस के, जो बाइडेन के, उन्होंने बताया है कि जो
जो नोट होती है वो बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये हमारे हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करती हैं, डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जो यूएस है वहाँ पे तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो उसी को देखते हुए इनका इस तरह का बयान है कि ये होना चाहिए था। और फिर मिस्टर एम एस पास्की सेड ऑन मंडे, the woman last depicted on US notes were former First Lady Martha Washington on the $1 silver certificate from 1891 to 1896, जो 1991 से लेकर 1891 से लेकर 1896 तक पहली बार एक लेडी थी मार्था वॉशिंगटन, उनको $1 चांदी के सर्टिफिकेट पे दर्शाया गया था, उसके पहले और कोई नहीं था। एंड नेटिव अमेरिकन पोकाहोनेट्स इन अ ग्रुप इमेज ऑन द $20 बिल फ्रॉम 1865 टू 1869, और जो $20 का जो नोट था उस पर 1865 से 1869 तक जो नेटिव अमेरिकन पोकाहोनेट्स थे इनकी ग्रुप में इसमें दिखाया गया था, इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं थी। हाउएवर गिवन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ redesigning and producing US banknotes, the bill is not expected to be released anytime soon. In 2019, Mr. Trump's Treasury Secretary Steve Mnuchin said the redesign would be delayed until at least 2026। जो रिपब्लिकन हैं वो रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की, और वो लोग जो एक तरह से जो रिपब्लिकन है या ऑल ओवर वर्ल्ड में और जो राइट विंग पार्टी हैं वो चेंज नहीं चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि स्लेव या जो एक तरह से जो समाज के पिछड़े तबके हैं उनको जल्दी से अपलिफ्टमेंट या उनको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं ये लोग। तो इसकी वजह से अभी देखिए इनका एडमिनिस्ट्रेशन 2026 तक ये चीज़ डिले कर रहा था कि हम लोग 2026 में ऐसा करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। At the time, he said he was focused on redesigning bills to address counterfeiting issue, not making changes to their imagery। अभी उनका क्या कहना था कि ये चीज़ अभी अच्छी नहीं है, और ये जो इमेजरी है वो चेंज के लायक नहीं है, या चेंज करने के लिए सही नहीं रहेगा। मिस्टर ट्रम्प एंड एडमायर ऑफ हिज पॉपुलिस्ट प्रीडिसेसर्स एंड्रयू जैक्सन, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और इनके जो चाहने वाले हैं, जो एंड्रयू जैक्सन हुज पोर्ट्रेट हंग इन हिज ऑफिस, जो एंड्रयू जैक्सन हैं इनकी जो इमेज है इनके ऑफिस में है, एक्सप्रेस अपोजिशन टू द रीडिज़ाइन। और जो एंड्रयू जैक्सन हैं जिनकी तस्वीर हटाई जा रही है अब बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी तस्वीर पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में लगी है, टंगी है, तो फिर कैसे वो हटा सकते हैं जिनकी वो एक तरह से सम्मान कर रहे हैं, तो फिर उनको हटाना इनके कार्यकाल में मुश्किल ही था। While campaigning in 2016, Mr. Trump suggested that Mr. Thurman be put on the $2 bill instead। अभी जो 2016 में जब ये अपना प्रचार कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, तो इन्होंने सजेशन दिया था कि $20 पे नहीं, $20 के नोट पे नहीं, $2 के नोट पे जो थम्मेन है जो स्लेवरी के लिए लड़ाई लड़ी थी उनका $2 पे होना चाहिए, ना कि $20 पे। और सॉरी हम आगे आ गए हैं। तो इस तरह का इनका कहना था जब 2016 का इलेक्शन कैंपेन हो रहा था। और इसके अभी जो हैरिट थम्मेन है इनके बारे में आइए जानते हैं। ये इनका जो जन्म है वो 1822 में हुआ था। जो थम्मेन है ये एक कॉटन खेत में काम करती थी, ये मैरीलैंड में। सी वॉज द फोर्थ ऑफ 9 चिल्ड्रेन बॉर्न टू 2 इनस्लेव्ड पेरेंट्स। ये जो एक तरह से 9 बच्चों में चौथी ये बच्ची थी अपने माँ बाप में, और वो भी इनके पेरेंट भी स्लेव ही थे। बेंजामिन रोज एंड हैरिट रिट इनके माता पिता का नाम था। एज अ टीनेजर सी वॉज हिट इन द हेड बाय एन आयरन वेट
थ्रो बाय एन ओवरसीर लीविंग हर सीवियरली इंजर्ड। और इनको बचपन में ही या एक तरह से टीनेजर में ही इनको चोट लग गई थी एक आयरन रॉड से, वेट थ्रोन की वजह से। इनको सी और इसकी वजह से काफ़ी इनको इंजरी हुई। सी escaped फ्रॉम अ स्लेव प्लांटेशन इन 1849 फ्लीइंग नॉर्थ टू द नेबरिंग स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया जो यूएस का एक स्टेट है, वो वहाँ पर भाग के आ गई थी। एक प्लांटेशन खेत प्लांटेशन एक तरह से प्लांटेशन फॉर्म रहा होगा, उसमें स्लेव के जैसे ये काम कर रही होंगी। तो 1849 में वहाँ से भाग के पेंसिल्वेनिया में आ जाती हैं। इन द ईयर्स दैट फॉलोड थम्मेन रिटर्न मल्टीपल टाइम्स टू मैरीलैंड टू रेस्क्यू अदर्स, कंडक्टिंग देम along the so called अंडरग्राउंड रेल रोड अ नेटवर्क। जो अंडरग्राउंड रेल रोड था उसी के जरिए भाग के आ जाती थी। ऑफ सेफ हाउस यूज टू स्पिरिट स्लेव फ्रॉम द साउथ टू द फ्री स्टेट इन द नॉर्थ। जो साउथ का यूएस का जो साउथ स्टेट है वहाँ पे स्लेवरी ज़्यादा थी, और जो नॉर्थ के स्टेट थे वहाँ पे कम थी, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ये भाग के आते थे। सी इज एस्टिमेटेड टू हैव मेड सम 13 mission to rescue more than 70 enslaved people including family and friends using the network। जो अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क था उसी की वजह से 13 मिशन में इन्होंने 70 से ज़्यादा लोगों को स्लेवरी से बाहर निकाला। इसी की वजह से $20 पे इनका इमेज या इनकी जो फ़ोटो है वो एक तरह से रीडिज़ाइन करने की मांग कर रहे हैं। लेटर सी बिकेम अ स्पाई फॉर द यूनियन आर्मी ऑफ ड्यूरिंग द सिविल वॉर। इसके बाद में जब सिविल वॉर होता है यूएस में, तो उसमें ये यूनियन आर्मी की जो जासूस हैं वो बनती हैं। अ प्रोमिनेंट सपोर्टर ऑफ द वुमेंस सैफ्रेज मूवमेंट। और जो महिलाओं को दुनिया भर के सफ़र करने पड़ते हैं, या जो महिला मूवमेंट होता है, जो वुमेन मूवमेंट्स होता है, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उसको एक तरह से लीड किया। एंड अ फेमस वेटरन ऑफ द स्ट्रगल फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। और एक तरह से बहुत ही संघर्ष किया इन्होंने, जो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी है, मतलब जो दास्ता है उसको ख़त्म करने में इनका अहम रोल रहा। आफ्टर द वॉर थम्मेन taught eastern cities, giving speeches in support of women's suffrage, drawing on her experiences in the फाइट अगेंस्ट स्लेवरी। और जो महिलाओं से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी सफरिंग की, उनको एक तरह से उनको फाइट किया, और स्लेवरी को एक तरह से ख़त्म करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। सी डाइड इन 1913 एज 1991 सराउंडेड बाय हर फैमिली। और 1913 में अपने घर लोगों के सामने इनकी 91 साल की, मतलब एक तरह से बहुत लंबी उम्र में इनकी डेथ होती है। हु डिसाइडेड द फेसेस ऑन एवरी यूएस बिल। जो नोट होता है, बैंक नोट होता है, उस पर कौन डिसाइड करता है कि किसका फेस रहेगा, तो उसके बारे में आइए देखते हैं। The person with the final say over whose faces are on every US bill is the Secretary of the Department of Treasury। जो ट्रेजरी है, जो खजाना है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का सेक्रेटरी है, वो डिसाइड करता है कि किसका इमेज रहेगा। बट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग हुज अपेयर ऑन आवर पेपर करेंसी सेव फॉर वन ग्लेयरिंग डिटेल आर अनक्लियर। लेकिन अभी भी अनक्लियर है कि एक्चुअल में कौन क्राइटेरिया है और कौन डिसाइड करेगा कि करेंसी पे या पेपर बैंक नोट पे किसका इमेज रहेगा, वो अनक्लियर है। द ट्रेजरी डिपार्टमेंट से ओनली दैट द कंसीडर पर्सन हुज प्लेसेस इन हिस्ट्री द अमेरिकन पीपल नो वेल। जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि जिसका इतिहास अमेरिका के लोग जानते हों और जो इंटरेस्ट रखते हों या जिसमें कुछ दिखता हो, उनका यहाँ पे रहेगा। द फेसेस ऑन आवर यूएस बिल फिट दोज क्राइटेरिया मोस्टली। और वो ज़्यादा सूटेबल होगा उस तरह का चेहरा जो अमेरिकन जल्दी से एक तरह से कनेक्ट करें। वन फिगर माइट सीम ऑब्सक्योर सैलमोन पी चेज, बट सो टू is the denomination on which he appear, the out of print $10,000 bill।
अभी जो सैलमन पी चेज है, इनका जो $10,000 का जो नोट है उस पर इनका इमेज है। एस देयर इज एक्चुअली $10,000 बिल, और हाँ मतलब $10,000 का बिल, $10,000 का नोट है, उस पर उनकी इमेज है। एंड 1 लाख बिल, और $1 लाख की भी बिल है। बट मोर ऑन दोज लेटर, चेज वॉज एक्चुअली द फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन ऑफ द नेशंस पेपर करेंसी। और जो चेज हैं, जिनकी इमेज है, उन्होंने ही डिज़ाइन किया था जो पेपर करेंसी थी, उसको डिज़ाइन किया था। तो उनको एक तरह से ऑनर देने के लिए उनकी ही इमेज रखी गई है। ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ केट चेज स्प्रेग, a well-known socialite during Lincoln's presidency, who later became embroiled in scandal। और ये एक तरह से सोशलिस्ट भी थे, और लिंकन की जब अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट थे उस समय ये बहुत ही एक तरह से सोशलिस्ट विचारधारा को चलाते थे। और बाद में ये एक स्कैंडल में एक तरह से उलझ गए। नो लिविंग पर्सनस फेस इज़ अलाउड, और इसमें क्या है कि कोई भी अगर जीवित व्यक्ति है तो उसका फेस नहीं अलाउ है इसमें, जो बैंक नोट है। फेडरल लॉ प्रोहिबिट्स एनी लिविंग पर्सनस फेस फ्रॉम अपेयरिंग ऑन करेंसी। मतलब कोई भी जो फेडरल बैंक है यूएस का, जैसे आरबीआई है इंडिया में, तो वो अलाउ नहीं करता है कि किसी का फेस हो जो जिंदा हो पहले से। स्टेट द ट्रेजरी डिपार्टमेंट द लॉ प्रोहिबिट्स portrait of living person from appearing on government securities over activist he airs rumors spread by email and social media have claimed living former president including Barack Obama were being considered for the inclusion of on US bill. One parody that has been shared repeatedly and mistaken for true state that Obama's face was going to replace George Washington's on $1। अभी यहाँ पे जो पैरोडी गढ़ी जा रही है, या जो वहाँ पे सोशल मीडिया है, वहाँ पे क्या दिखाया जा रहा था कि जो जॉर्ज वॉशिंगटन है, उनकी जो इमेज है $1 पे, उनको वहाँ से हटा के ओबामा की वहाँ पे तस्वीर लगाई जा रही है। लेकिन ये गलत है। कोई भी अगर लिविंग है तो उसको नहीं लगाया जाएगा, उनका इमेज नहीं लिया जाएगा। वी thought about creating a new denomination for Obama, but George Washington has had plenty of time in the sun। लेकिन मतलब इस तरह से हटाया नहीं जाएगा। रीडिज़ाइन ऑफ यूएस बिल, जो यूएस बिल है उसको कैसे रीडिज़ाइन किया जाता है उसके बारे में आइए देखते हैं। द इंक्लूजन ऑफ थंबनेल्स फेस ऑन द $20 बिल वॉज part of a redesign of all $5, $10, and $20 bills to honor women's suffrage and civil right movements announced by the Treasury in 2016। 2016 में क्या होता है कि जो जो जितने भी मूवमेंट्स से रिलेटेड एक तरह से मूवमेंट हुए होते हैं, उनको एक तरह से ऑनर देने के लिए $5, $10 और $20 का बिल बनाया जाता है, और उस पर इमेज लेने के लिए इन्हीं सबको एक तरह से चुना जाता है। Thurman would be the first woman represented on the face of paper currency since First Lady Martha Washington portrayed appear on $1 silver certificate in late 80s। वही जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि ये पहली महिला होंगी जो पेपर करेंसी पे आएंगी। The faces of Lincoln and Hamilton which appear on the $5 and $10 bill would remain in place। और जो लिंकन और हैमिल्टन की जो इमेज है वो $5 और $10 पे रहेगी ऐसी की ऐसी। बट द बैक्स ऑफ दोज बिल वुड डिपिक्ट की प्लेयर इन द सफरेज ऑफ एंड सिविल राइट मूवमेंट, मैरियन एंडरसन एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन द $5 bill and Lucretia Mott, Sojourner Truth, Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton and Alice Paul on $10। जो $10 है उस पर इन लोगों की तस्वीर रहेगी, और जो $5 है उस पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की इमेज बनी रहेगी। बट द इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन नवंबर 2016 में हैव हाल्टेड दोज प्लान। लेकिन जब ये इलेक्शन होता है तो ये इन सब चीज़ें रोक दी जाती हैं, और इन लोगों ने
जो रिपब्लिकन्स थे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से, इन लोगों ने कहा था 2026 के बाद में ये चीज़ें देखी जाएंगी। द रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नॉट एट साइंड ऑन टू द आइडिया, और इन लोगों ने साइन नहीं किया था अभी, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया है जो 20 जनवरी को शपथ लिए हैं, वो लोग इसको अब कर रहे हैं। हु इज़ करेंटली द फेस ऑफ $20? अभी कौन है? प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन फेस अपीयर ऑन $20 बिल, जो जिनकी इमेज डोनाल्ड ट्रंप ने लगा रखी है, और जिन्होंने स्लेव, एक तरह से स्लेव के ओनर थे, वो अभी हैं $20 पे। The first $20 bill was issued by the government in 1940 and had President Grover Cleveland's face। जो पहली $20 की नोट निकाली गई थी 1914 में निकाली गई थी, और इस पे जो इमेज थी वो प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड की जो इमेज थी जैक्सन्स फेस वॉज स्वैप्ड इन 1929। और जो जैक्सन की जो इमेज है प्रेसिडेंट जैक्सन की, उनको 1929 में इसमें लाया गया। एंड क्लीवलैंड मूव्ड टू द $1000, और जो इनसे पहले जो $20 पे थे, उनको $1000 पे उनकी इमेज लगा दी गई। हियर्स अ लुक एट हु इज़ करेंटली ऑन यूएस करेंसी। अभी यहाँ पे देखिए, जो $1 है उस पर जॉर्ज वाशिंगटन की इमेज है, $2 पे थॉमस जेफरसन की, $5 पे अब्राहम लिंकन की, $10 पे बिल अलेक्जेंडर हैमिल्टन की, $20 पे एंड्रयू जैक्सन की, और एंड्रयू जैक्सन पे ही थम जो अभी स्लेवरी से रिलेटेड जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनकी इमेज आने वाली है। और जो $100 है उस पर बेंजामिन फ्रैंकलिन है, $50 पे उलिसेस एस ग्रैंट हैं, $500 पे विलियम मैकनली हैं, $1000 पे ग्रोवर क्लीवलैंड हैं, $5000 पे जेम्स मैडिसन, $10,000 पे सैलमन पी चेज जिन्होंने करेंसी शुरू की थी, और $1,00,000 पे वुडरो विल्सन। ये वही वुडरो विल्सन हैं जिन्होंने 14 पॉइंट दिए थे, और जिन्होंने एक कहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, फिर 1919 में ये इन्होंने लीग ऑफ नेशन की इस्टेब्लिशमेंट में बड़ी योगदान किया, और इनके 14 पॉइंट थे जिसमें ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की डिमांड कर रहे थे, और एक तरह से ये अपनी हेजमनी या यूएस की हेजमनी लाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। और इसके बाद में एस देयर इज़ सच अ थिंग एज $1,00,000 bill, but the denomination known as gold certificate was issued only by Federal Reserve Bank and was never circulated among the general public। जो $1,00,000 का जो करेंसी है वो गोल्ड सर्टिफिकेट में जारी किया जाता है फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा, लेकिन वो सर्कुलेशन में नहीं रहता है जनरल पब्लिक के लिए, वो सिर्फ कुछ ऑफिशियल्स के लिए ही अलाउ रहता है। इनफैक्ट द $1,00,000 वॉज नॉट कंसिडर लीगल टेंडर आउटसाइड ऑफ दोज फेड ट्रांजैक्शन। अभी जो फेडरल रिजर्व बैंक के ट्रांजैक्शन से आउटसाइड अगर कहीं कोई लेके जा रहा है तो उसको लीगल टेंडर ही नहीं माना जाएगा। जैसे इंडिया में जब नोटबंदी हुई थी तो जो 500 और 1,000 के नोट थे उनको लीगल टेंडर नहीं माना गया था, फिर उनको वापस कराना और उस तरह का आपने बहुत अच्छी तरह का उसको एहसास किया होगा। इफ़ यू आर होल्डिंग ऑन टू वन चांस आर इट्स वर्थ मोर देन 1 million टू कलेक्टर्स, you shall recognize the 6-digit denomination because it has the face of President वुडरो विल्सन on it। और जो 6 डिजिट का ये है इस पे वुडरो विल्सन की इमेज है। और इसी के साथ में ये यहाँ पे इसके ख़त्म है। इस सेगमेंट को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।